यीशु मसीह के पास, खुदा के पास शैतान नहीं चला गया, अबे कहाँ जा रहे हो? हाँ मैं घूमता हुआ जा रहा हूँ। अरे तो दुष्ट आत्मा क्यों ना आ सकती, लेकिन खुदा के लोगों पर हार नहीं कर सकती। ऐसी दुष्ट आत्मा भी थी जिसने मुझे मारने का चैलेंज दिया था। अरे मन का तू तो जब मैं निकलूंगी तो इसका एक्सीडेंट करा दूंगी जब यहाँ आएगी तो गाड़ियों में। अरे मन का तेरे बस की बात है, तू करके दिखा और आ मैदान में। यहाँ काले मियाँ की और भूरे मियाँ की भी आई वो नीम बारी जा रहा तू। वो दुष्ट आत्मा ठीक हो गई और ठीक हो गए, बस अब यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। बस ये चर्च जो है बस इसलिए। अरे तुम ईसाई हो तो सुबह उठो, सुबह में आओ, बंदगी में आओ, खुदा तुम्हें ठीक करेगा, चंगाई देगा। हालेलुया हालेलुया। अगर वो चाहते तो ये भी सोचते हैं यार मैं क्या करूँ जाके, मेरी लड़की ठीक हो गई, लेकिन इस विश्वास को परमेश्वर उठा सकता है। हालेलुया हालेलुया। मेरे हिसाब से तो वो परमेश्वर, वो क्या परमेश्वर है? आपने दुष्टात्मा से आप चंगे हो, आप मर से चंगे। अच्छा कैंसर का कहीं इलाज है? अभी तक तो नहीं कहीं इलाज। और शायद आपने कैंसर कभी फटते हुए देखा है? मुझे भी नहीं दिखा। आप देख भी नहीं पाएंगे, देख भी, खाना नहीं खा सकते। जिस समय महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर, और जब वो फटता है बड़ी बुरी दशा होती है। उस कैंसर को परमेश्वर ठीक कर सकता है। हालेलुया। आप मुझे बताओ किसके कैंसर को ठीक कराओ और फटने वाला था? बताओ, बता सकते हो? जॉनी लीवर, जिसका बच्चा आज कॉन्गो बजाता है चर्च में। अनुपम खेर ने कित्तों के ऊपर, ऋतिक रोशन के ऊपर दुआ कर रहा है। हालेलुया। और नरेश चाचा मेरे पास बैठे थे एक दिन, मुझे बता रहे थे कि किस तरीके से तुमने, याद आ गया होगा कि जो तुमने माँ बाप का प्रचार करा था, ऐसे ही प्रचार जॉनी लीवर ने करा। एक्टिंग कर करके वो क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था कि मेरी कोई वो है और मेरी माँ की आवाज नहीं पता क्या कहती है, समझ में नहीं आती है, इसकी आवाज याद नहीं पता क्या कहती रहती है, क्या कहती रहती है। तो अगर वो मौसी आ गई, मौसी आकर बोली कि बेटा क्यों नाराज है, क्या नहीं पता, हर चीज का मन नहीं पता क्या कहती रहती है, आवाज इसकी समझ में नहीं आती है। कि एक दिन मेरे बेटे वो था जब तेरी आवाज इसके समझ में नहीं आती थी, तो ये सब कुछ समझती थी। जब तू भी ऐसे एक्टिंग करता था तो ये सब कुछ समझती थी, खाने की पीने की सब बातें समझती थी। आज तेरे समझ में नहीं आ रही है। अगर तू इसकी दिल की बातों के पास जाएगा तो तेरी भी समझ में आएगा। एक वक्त ऐसा ही आ जाता है मेरे साथियों, जब बच्चों को अपने माँ बापों की जरूरत होती है कामयाब होने के लिए, और कामयाबी के बाद उन्हीं माँ बापों को अब उन बच्चों की जरूरत है। लेकिन उस समय बच्चे छोड़ देते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरा ये विषय नहीं है, मेरा विषय शुरू होता है काली के गाने से, और यह 37 अध्याय और उसका 1 पद से 14 पद तक हम पढ़ेंगे। यह 37 अध्याय 1 पद से 14 पद। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, और मुझ में अपना आत्मा संभाकर, बाहर ले गया, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया, वे तराई हड्डियों से भरी हुई थी। वो तराई काय से भरी हुई थी? हड्डियों से भरी हुई थी। आप एक दुष्ट आत्मा को बहुत बड़ा वजन समझते हैं, कैंसर को बहुत बड़ी बात समझते हैं, ट्यूमर को बहुत बड़ी बात समझते हैं। हिजकिय्याह कह रहा है परमेश्वर अपना आत्मा संभाकर मुझे तराई में ले गया जहां सूखी हड्डियां पड़ी थी। पढ़िए। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, उनके हड्डियों के चारों ओर घुमाया, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां और थी। तराई की
तह पर बहुत सी हड्डियां थी। बहुत सी हड्डियां थी। और वे बहुत, कोई आदमी नहीं था। और पता हड्डियां कैसी थी? और वे बहुत सूखी थी। बहुत सूखी थी। पता हड्डियां कैसी थी? एक समय ऐसा आता है जब कब्रिस्तान में ही बॉडी पड़ी रहती है, तो ये जो झूठने हैं अलग, सलाइवा जो अंदर है सब खत्म हो जाता है, लीगामेंट्स जो हैं जोड़ने वाली वो सब खत्म हो जाता है। हड्डियां कंकाल पड़ा है और एक कदम मारोगे तो सब बिखर जाएगा, पूरा पूरा बिखर जाएगा। आप पढ़िएगा, लिखा है। हाँ, बहुत सी हड्डियां थी। बहुत सी हड्डियां थी। और वे बहुत सी हड्डियां, और वो बहुत सी हड्डियां सूखी थी। सूखी थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य का संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? पता, अच्छा कौन कह रहा है? ये जो जिंदा करने वाला परमेश्वर, वो कह रहा है क्या ये जी सकती है? उसके विश्वास को परख रहा है, उसके विश्वास को परख रहा है। और क्या कह रहा है? हे भैया, क्या ये दुष्ट आत्मा निकल सकती है? अरे क्या कह रहा, निकल सकती है? खुदा क्या कह रहा है? हे मनुष्य का संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? बढ़िया। मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। बहुत अच्छा उत्तर दिया, तू ही जानता है।